आप बताएं, उन्होंने कह दिया, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि प्रेम प्रपंच का मामला है। एक नारी इस देश में, यूरोप लंदन नहीं है कि आप कंधे पे लड़कियों को हाथ लगा के वो जाएंगे। कहना हमारे साथ ये खड़े हैं, इतने बहुत ही इनका सहयोग हमारे लिए बहुत है। जैसे खड़े हैं हमारे बच्चे के लिए, न्याय मिल जाए, बहुत बहुत इनका धन्यवाद हमारे तरफ। जौनपुर का दूल्हा आज़ाद बिंद हत्याकांड, नहीं हुई अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी। आपने देखा कि आज़ाद की बहन सौम्या तपती दोपहरी में कड़ी धूप में पैदल यात्रा करके कलेक्ट्रेट तक पहुंचती है, वहां धरना देती है। दूसरी बार धरना देती है, फिर एसपी के पास पहुंचती है, फिर डीएम के पास पहुंचती है और उन्हें फिर आश्वासन दिया जाता है कि आज़ाद हत्याकांड मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द होगी। ऐसे में जो है आज़ाद बिंद के घर पे एहसान खान है, जो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता रहे। उनका ये कहना कि परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक के लिए आज़ाद के घर पे ही वो अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी जनपद जौनपुर में जज सिंह अन्ना धरने पे बैठे थे, अब यहाँ इनके घर पे एहसान जी बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं और इनके क्या विचार हैं, इनके क्या ख्याल हैं और धरना देने से क्या आज़ाद बिंद के परिवार को न्याय मिल जाएगा, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जबकि प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं लगाई है, वह भी लगातार दबिश दे रही है। आपका परिचय क्या? मेरा नाम एहसान खान है, मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान साहब, नेताजी, मैं था और भी लोग थे, लेकिन उस समय मेरी उम्र कम थी। नेताजी पार्टी का जो संविधान था उसकी ड्राफ्टिंग करा थे रफली मुझे, और मैं इत्तेफाक से 2008 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। अच्छा, आज आप आज़ाद बिंद के यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपने ये कहा कि यहाँ धरना, वहाँ ये, आपने एक बात उठाई, लेकिन एक मैं घटना बता दूं, आप सोशल मीडिया पे देख भी लीजिएगा। यही योगी की सरकार थी, यही। आज़ाद बिंद के घर पे हैं आप, आज़ाद बिंद के परिवार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? तो मैं यही उदाहरण दे रहा था कि मैं वो धरना और ये पब्लिसिटी और ये सब नहीं, ये सब मेरा मुद्दा नहीं है, ना ये राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। ये सोमैया जो बेचारी आज है नहीं है, उनके पिताजी हैं, उनका बेटा है, उनका भाई है ये, और उनकी माताजी ये बैठी है, पूरा परिवार बैठा है, बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीति से अलग हटके है और ये न्याय के लिए संघर्ष है। ना कोई फोटो है, ना कोई पार्टी है, ना कुछ है। सारे दल, सारे राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन के लोग, वो सारे लोग आए और आज़ाद बिंद को न्याय दिलाएं। और साथ में अनुराग यादव की भी बात यहाँ उठाई गई है, दोनों है, बैनर वगैरह लग जाएगा। अनुराग यादव, उनका वो लड़की का तो तस्वीर नहीं लगा जा रही, 3 इशू है ये, इन 3 इशू में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत में संविधान है, संविधान में ही हिस्सा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, जो इस सरकार ने लोगों से छीन लिया है, जबरदस्ती करती है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ है। मैंने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों समेत मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब लोगों को भेज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सबको भेज के जिलाधिकारी को पत्र दिया और उसकी प्रतियां सबको भेज के तब यहाँ बैठा, ऐसे थोड़ी बैठा हूँ। अब क्या चीज़ें हैं, क्या है, वो मैंने पहले बता दिया। मैं 3 दिन पहले आया था, कहा था 48 घंटे में ये कर दीजिए आप। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। और आपका बड़बोला मंत्री, दो बड़बोले मंत्री तमाम तरीके की बातें करते हैं। आप बताएं, उन्होंने कह दिया, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि प्रेम प्रपंच का मामला है। एक नारी इस देश में, यूरोप लंदन नहीं है कि आप कंधे पे लड़कियों को हाथ लगा के वो जाएंगे। ये भारत है और नारी का यहाँ क्या सम्मान है दुनिया जानती है, और आपने इस तरीके का लाछन लगा दिया। किसने अधिकार दे दिया? सुमैया ने तमाम कहा, हमने भी सवाल किया, ये है। और दूसरी चीज ये है कि उसकी बहन, उसकी सगी बहन ने ये आरोप लगाया कि अपराधी तो मंत्रियों के दोनों बंगले में है, आशंका जताई। तो जब मंत्रियों के बंगले में रहेगा तो सरकार कार्रवाई क्या करेगी? जैसे आपने अभी कहा कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मैं जानता हूं कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी तमाम मेहनत, तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री के बंगले में जाएंगे क्या? मैंने मांग करी थी, सुमैया ने मांग करी, क्यों नहीं मंत्रियों के बंगले की जांच करी? क्यों नहीं इन दोनों मंत्रियों को मोबाइल का ट्रेस करा गया? क्या इनसे बात हुई है?
या कुछ हुआ, सीसीटीवी कैमरे है, फुटेज है, ये सब क्यों नहीं खंगाला गया? कौन जांच किया? ईडी, सीबीआई तमाम तरीके की बात करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इस सही मामले में उन्होंने क्या किया? क्या जांच किया? क्या लगता है आपको कि जो है मंत्रियों के द्वारा शरण दी जा रही है या मंत्रियों के घर में है? अरे भाई, ये आरोप लगाया गया है, उसकी बहन द्वारा हाँ। आरोप लगाया गया है। लगातार आरोप लगा रही है, वो लगातार आरोप लगा रही है। संजय निषाद के साथ वो वो तो फोटो की बात लगा रही है ना, ये जो फोटो वायरल हो रही है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो किसी न किसी के साथ नहीं, फोटो नहीं, खिंचाता है। फोटो नहीं, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इनके घरों की जांच की जाए, मंत्रियों के घर को जांच किया जाए। बिल्कुल फोटो हर नेताओं के साथ किसी ना किसी का होता है, कब का फोटो, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है ना कि उनसे संबंध रहे तभी तो फोटो खिंचवा, वो भी उनके बेडरूम खिंचवा रहा है। डॉक्टर संजय निषाद लेटे हुए हैं, गहरे संबंध हैं, तो आशंका उसने जाहिर किया है। और दूसरे ओम प्रकाश जी की बात करा, ओम प्रकाश जी की बात इसलिए उसने किया कि यहाँ आए थे, इसका मतलब है कि भोले सोले इनके संपर्क में ना हो, इनके घरों में ना हो, इनके शरण में ना हो। वो शंका जाहिर किया, अगर एविडेंस नहीं है, अगर शंका जाहिर है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, सरकार का कोई जवाब आया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गिरी, डीजीपी या इस विभाग का जो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, उनका कोई जवाब आया क्या? ये कौन आरोप लगा रहा है? चलिए मैं सड़क छापूं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बहन जिसकी हत्या हुई है क्रूरता दूल्हे की, उसकी बहन आरोप लगा रही। आपने क्या जवाब दिया? सरकार का क्या पक्ष आया? मैंने अनुरोध किया है 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा, मछुआ समाज, केवट, बिंद, मल्लाह, इन समाज के सारे लोग जिलाधिकारियों को चल के जाएंगे, ज्ञापन देंगे कि दूल्हे आजाद बिंद को न्याय चाहिए। मैंने अनुराग यादव को भी जोड़ा है यहाँ। ज्ञापन ज्ञापन देने से क्या न्याय मिल जाएगा? एकदम मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो सब लोग तो अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये समाज जनपद है, जनपद जौनपुर जो है राजनीति का अखाड़ा माना जाता है और एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन जब एक बेबस लाचार सौम्या धरने के लिए जाती है तो एक वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है अंजुबिन, उसको छोड़ करके कोई बंदा उसके न साथ गया न कोई बंदा उसके साथ खड़ा हुआ। नहीं तो ये करना भी नहीं चाहिए। किसी पार्टी का, मैं अंजू बिंद का आभारी हूँ, लेकिन किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता का ना फोटो, ना कहीं कुछ होना चाहिए। फोटो होगा तो सिर्फ शहीद आजाद बिंद, अनुराग यादव का फोटो होगा, लड़की का भी फोटो नहीं होगा, और सिर्फ न्याय के लिए संघर्ष होगा। कोई ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये सिर्फ न्याय के लिए संघर्ष होगा। सभी दल के लोग आए, और जो नहीं आए हैं हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि क्या ज्ञापन देने से सरकार न्याय देगा? ज्ञापन नहीं देंगे तो केवट, बिंद, मल्लाह, मछुआ समुदाय, उत्तर प्रदेश में यादव समाज, यदुवंशी की सबसे बड़ी जात है बैकवर्डों में। उसके बाद आ जाता है कुर्मी, कुर्मी के बराबर यही निषाद आता है। ये चारों उपजातियां हैं, इनके वोट कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी बीजेपी? इनको जोड़ते हैं ना, इनको जोड़ते हैं, इनके वोटों से वंचित हो जाए, एक वोट हराम कर देगा ये समाज, ये जान लीजिए, ये इनकी परिस्थिति है बर्बाद। कितने दिन का अनशन करके आज आप आजाद बिंद के घर पे बैठे? आज तक 24 घंटा ही मुझे पाएंगे आप। मच्छर, गर्मी, फर्मी है, मुझसे कोई मतलब नहीं। ये इनकी माताजी बैठी है, ये इनका बेटा है, ये इनके पिताजी, और भी गांव के लोग हैं। 24 घंटा मैं ही बैठूंगा। एक दिन मैंने कहा था, पलिया में 14 दिन लगा था, यहाँ 28 दिन लग जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। इस परिवार का कहना है, आजाद बिंद की बहन सौम्या का कहना है कि बहुत सारे लोग आए, सिर्फ उसे आश्वासन मिला, किसी ने कुछ किया नहीं। मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा, मैं उनकी शिकायत करूंगा कि जिन्होंने, जब ये डेड बॉडी थी, जो भी राजनीतिक लोग थे, जो भी जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हो, प्रदेश के महामंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, पूर्व सांसद रहे हो, फलाने हो, ढेकाने हो, जो भी हो, वो आए बताएं, वो बताएं कि डीएम एसपी पता नहीं कौन आया था, मुझे नहीं मालूम, कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए होंगे डेड बॉडी के लिए कि दे दीजिए, उसका पोस्टमार्टम हो जाए, तमाम हो। वो उनका हथियार था। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, और सरकार के पास ताकत है कि अगर वो बेड, गर्मी का दिन है, बॉडी खराब होने खतरा है, डिफ्रीजर मंगा देते, बड़ी आधुनिक मशीनें आते हैं, यहाँ से नहीं, एम्स दिल्ली से मंगा लेते, और इस परिवार को संतुष्ट करके उसकी डेड बॉडी उठाते। लेकिन उन लोगों ने मजबूर कर दिया, कहा कि आपको न्याय मिल जाएगा। इन्होंने किसी के आसार, जिन्होंने आश्वासन दिया है उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी होगा। 2 दिन पहले सौम्या अपने परिवार के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ जौनपुर पे धरने के लिए जाती है, तो उस समय आप कहाँ थे एहसान खान जी? मेरी बात हुई थी, मुझसे उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि अब आप चल के कहीं मत जाइए, आपके दरवाजे न्याय चल के आएगा। मैंने ऐलान किया है 48 घंटा का आप इंतजार करें। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने वादा किया, मैंने कहा वादा किया तो वादा को पूरा करिए। वो गई थी, अपनी बहादुरी दिखा के आई, मुझे गर्व है उस। आप होते तो और साहस मिलता, लेकिन आप नहीं गए। नहीं नहीं, मैंने उससे कह दिया था कि अगर वादा किया है आप, तो आप जरूर जाइए, वादे से मुकरा नहीं जाता। तो वो गई थी, बहादुर है, बहादुरी करके आई है। आप देखिए कैसे बहादुरी करी है, दुनिया देख रही है, करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं, बहादुर बेटी। आज तो वो यहाँ नहीं है बेचारी, वो गई है, उसका स्कूल का एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण मामला था, बनारस गई थी, फिर नजर आएगी यहाँ। जिले के आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? कोई मतलब नहीं, इनसे ऊपर जा चुका है ये मामला।
ये इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के मुझे लगता है उनसे भी ऊपर जा चुका है। ये बीएल संतोष जी ने अमित शाह जी को रिपोर्ट कर दी। मेरे जो स्रोत हैं, जो जानकारी है वो रिपोर्ट कर दिया है अमित शाह जी को, जो कि स्टडी जी अमित शाह तय करते हैं। अमित शाह जी तय करते हैं कि ये केवट बिंद मल्लाह निषाद मछुआ समाज, ये ऐसा ना हो कि ये इशू पे दूल्हे हत्याकांड पे पूरी तरह नाराज ना हो जाए। तो बीजेपी स्टडी तय कर रही है, फैसला करेगी क्या करना है। न्याय देना है कि एहसान खान न्याय जी, देना है कि वोटों से वंचित रहना है इनके। एहसान खान जी, ये लाशों पे राजनीति कब तक होती रहेगी और कब बंद होगी लाशों की राजनीति? कौन राजनीति कर रहा है लाशों पे? लाशों पे राजनीति कौन कर रहा है ये बताइए ना। जब कहीं हत्या होती है तो तमाम पार्टियों के लोग पहुंचते हैं, तमाम बड़ी-बड़ी बातें बताते हैं और उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता जाता है तो लोग किनारा कसना मैं शुरू नहीं कर जानता, लोगों को मैं नहीं जानता। लोगों ने जो किया है वो सब इनका परिवार जानता है, दुनिया जानती है। मैंने जो किया है वो मैं बता सकता हूँ कि मैं आया था और कह के गया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और मैं ये समझ रहा था कि इस 48 घंटे में सारे अपराधी पकड़ नहीं जाएँगे, सबको फांसी नहीं हो जाएगी। लेकिन न्याय की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। गौर करिएगा। तो मैंने कहा था 50-50 लाख रुपए अनुराग यादव, ये दूल्हे आज़ाद बिंद और लड़की जो दुल्हन बनने से पहले विधवा हो गई, उसके घर को 1.5 करोड़ रुपया देना था। ये समुंदर है, हमारा टैक्स है, उत्तर प्रदेश सरकार समुंदर है, ये 50-50 लाख रुपया क्यों नहीं देके एक कदम आगे बढ़ा दिए? तो क्या जरूरत थी मुझे धरना बनने की? इन परिवारों से मैं भी कहता कि देखिए एक कदम बढ़ाया, आगे करेंगी, क्यों नहीं किया? नहीं किया है तो अब अंजाम भोगें। अब तो यही है कि समाज को अगर बनाए रखना है, भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उनके उनके वोट को बनाए रखना है, तो न्याय तो देना पड़ेगा, वरना इनके वोटों से वंचित हो जाए, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। सौम्या ने कहा कि अब मुझे सिर्फ न्याय की अगर उम्मीद है तो उत्तर प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है आएंगे और मुझे उनसे मिलना है। तो क्या आपका प्रयास रहेगा कि सौम्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ले या आप लेकर के जाएंगे मुलाकात? सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सवाल ही नहीं। मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, खुद आएंगे, चल के आएंगे, कन्फर्म है? एकदम कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। जब उन्हें पता चल जाएगा कि समाज पूरी तरह से हमसे नाराज हो गया, समाज का और तबका आक्रोश में है उत्तर प्रदेश का दूल्हे हत्याकांड को लेके, तो उन्हें आना पड़ेगा। आए नहीं है क्या लोग? आए नहीं क्या? बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ, बड़े-बड़े लोग आए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री तक आए हैं भारत सरकार के, आए हैं लोग। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब न्याय यहाँ दरवाजे चल के आएगा इनका। तो ये बैठे हैं तो यही यही है। और जिन लोगों ने इस बहन को, इस पिता को, इस माता को, इस भाई को, इनके पूरे परिवार को, इस समाज को सहयोग दिया है, हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं और उत्तर प्रदेश के बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद और मछुआ समाज से अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ आएँ, अच्छी बात है। लेकिन सब गरीब नहीं आ सकता, तमाम तरीके की बात है। अपने जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जिलों में जाके जिलाधिकारी को ज्ञापन दें कि आज़ाद बिंद को, शहीद शहीद आज़ाद बिंद को न्याय दो। अनुराग यादव। आजाद बिंद के परिवार के साथ एहसान खान कब तक रहेंगे? मरने तक, मरने तक, ये आप जान लीजिए। पहले कैमरा आप बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मरने तक। वो पहले भी मैं आया था तो मैं बताया था कि शिक्षा, दीक्षा जो भी है, जो मेरी हैसियत है, मैं कितना हूँ, वो तो पता लगेगा जब मेरा सजरा देखा जाएगा। लेकिन शिक्षा, दीक्षा से लेके मेरा है, बेटे की तरह रहेगा ज़िंदगी भर। ये आप समझ लीजिए, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी भाभी होंगी, चाहे बहन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। ज़िंदगी भर का ये रिश्ता, ज़िंदगी भर का। और ये जो न्याय की बात है, ये आप जान लीजिए, उठूँगा तभी, या तो मेरी मिट्टी उठे, मेरी भी लाश उठे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी मैंने फिर बता दे रहा हूँ, भारत है, संविधान बना है, संविधान में लोकतंत्र है। बहुत बड़ा प्रण कर रहे हैं आप। लोकतंत्र में बहुत बड़ा प्रण कर रहे हैं ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूँ, वही सही है। भारत में संविधान है, संविधान में लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में धरना, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने का अधिकार प्राप्त है कानूनी तौर पे। और अगर ऐसा ऐसा करके हम मरते हैं तो हम जाने कि भारत की संविधान की रक्षा करते हम मर गए, हमें गर्व होगा। अ, आप जो है क्या कहना चाहेंगे? एहसान खान आपके परिवार का दर्द और आज़ाद बिंद को न्याय दिलाने के लिए आपके दरवाजे पे धरना के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगी आप? क्या कहना, हमारे साथ ये खड़े हैं, इतने बहुत ही इनका सहयोग हमारे लिए बहुत है। जैसे खड़े हैं हमारे बच्चे के लिए, न्याय मिल जाए, बहुत बहुत इनका धन्यवाद हमारे तरफ से। अभी आपके ही परिवार से ये बयान आया था कि बहुत लोग आए, सिर्फ आश्वासन दिए। अभी तक तो आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तो न्याय की उम्मीद नहीं है। जब उम्मीद हो जाएगी तभी तो हम बोलेंगे न्याय की तरफ से कि हमें न्याय मिल गया। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। आप जो है धरने पे गई थी, डीएम साहब बाहर निकल के आए, आप लोगों से मुलाकात किए, फिर आपको अंदर ले गए, कार्यालय में बैठाए, तो क्या कुछ बातें हुई? वही आश्वासन दिए, मतलब बताया कि आप लोग धीरज धरिए, इतना छपटियाइए मत, सब काम हो रहा, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने दिन का समय लिए हैं? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद फिर कार्रवाई होगी या फिर? नहीं, कार्रवाई होगी तो इसके बाद बोले हैं कि आप लोग देखना, 1 हफ्ते का समय हम लोग, मतलब वो नहीं बोले कि 1 हफ्ते में हम लोग करेंगे।
मेरी बेटी बोली कि हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है। एहसान जी, जो बार-बार ये समय दिया जाता है, इस समय को लेकर के क्या कहेंगे? इनके हाथ से गया गेम, ये गेम निकल चुका है। ये अब यहाँ तो राजनीति ही होगी, यहाँ राजनीति कोई नहीं है। यहाँ कल बैनर लग जाएगा, गौर करिएगा, यहाँ बैनर लग जाएगा, यहाँ पर पूरा सब सुसज्जित हो जाएगा, टेंट-वेंट सब लग जाएगा, गर्मी के दिन है, तमाम तरीके का लिहाज़ किया जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये यहाँ राजनीति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही, देश में राजनीति चल रही है। ये आप समझ लीजिए, ये मछुआ समुदाय है, ये केवट है, बिंद है, मल्लाह है, ये भगवान प्रभु श्री राम के खेवनहार हैं, आप समझ लीजिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है, गौर करिए, और उसके सामने किसकी किसकी मूर्ति है? निषाद राज की लगी है कि नहीं लगी? जो भगवान प्रभु श्री राम की जाता है पूजा अर्चना करने, वो उसके बाद क्या करता है? उनके वंशज हैं ये, आप जान लीजिए, आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, और ये इसमें कोई बस कुछ कहने की बात नहीं है। अब आज़ाद बिंद के परिवार में एहसान खां एक प्रण लेते हैं कि जब तक आज़ाद बिंद के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आज़ाद बिंद को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इनका धरना अनवरत जारी रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें लगे कि आज़ाद बिंद के परिवार को न्याय मिले, और लेकिन इनके द्वारा जो कही गई बातें, ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसको करता हूं। अब आने वाला ये समय बताएगा कि एहसान खां के द्वारा जो कही गई बातें वो सही हैं या कुछ और हैं। और बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं आज़ाद बिंद के घर से किसी नई खबर के साथ, किसी नई अपडेट के